हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, ये दोनों एक होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले है हमारा एटम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और दूसरा है हमारा एलिमेंट, जिसको बोलते हैं हम तत्व। अब जो एटम होता है वो एक 3 छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अब वो 3 छोटे छोटे कण कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपके एटम के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। अब ये जो तीनों हैं वो एक एटम के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो एटम होता है, ये तो पता चल गया कि ये 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक क्या होता है? वो एटम के अंदर होता है, और उस नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं। अब ये तीसरा कण इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन आपका उस नाभिक के बाहर कुछ कक्ष बने होते हैं, ऑर्बिटल्स बने होते हैं, जिनमें ये चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो एटम है ये उन इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। ठीक है, तो ये तो तीनों चीज़ें हैं, ये एटम के अंदर पाई जाती हैं, और इन तीनों कणों से मिलके बना होता है आपका एटम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या चीज़ होती हैं, इनकी खोज किसने करी और इनका पता कैसे लगा, इन पे क्या चार्ज भी होता है, इनका काम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ एटम एंड एलिमेंट के बारे में डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एटम का आपको पता चल गया कि ये 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो सबसे पहला एटम था उसे जॉन डाल्टन ने 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटम की खोज करी। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। अब एलिमेंट किसे कहते हैं? जो आपका एटम है उसके अंदर 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। अब जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, उस प्रोटॉन की संख्या को हम एलिमेंट जानते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन को हम एलिमेंट बोलेंगे। जो एटम होता है वो एलिमेंट के गुणों को बरकरार रखता है, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो गुण पाए जाते हैं, उनको बरकरार रखता है एटम। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या से हम एलिमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका एटम एंड एलिमेंट में डिफरेंस है। अब जो एलिमेंट हैं आपके, वो टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। ठीक है, टोटल 118 हैं। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में आपके कितने
एलिमेंट खोजे गए 31। 1800 ईस्वी में आपके 31 एलिमेंट खोजे गए और 1865 में आपके 63 एलिमेंट खोजे गए। ठीक है, 1800 ईस्वी में आपके 31 थे, 1865 में 63 थे। ठीक है, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर या फिर ग्रुप के आधार पर उन्हें डिवाइड किया था, एक टेबल बनाई थी। लेकिन जब हमारे टोटल 118 उसके बाद हमारे और भी एलिमेंट खोज होते चले गए और उनको फिर आज हम एक पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सारे एलिमेंट्स को, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम और एलिमेंट की कहानी कि एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। एक बार फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जो एलिमेंट होता है वो एटम के प्रोटॉन के नंबर के बराबर है, मतलब जो प्रोटॉन के नंबर जितने प्रोटॉन रहेंगे उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, टोटल एलिमेंट हमारे 118 हैं। एलिमेंट एक ऐसा तत्व होता है जो जिसके गुणों को बरकरार रखता है कौन? एटम। ठीक है ना, क्योंकि एटम में ही पाया जाता है प्रोटॉन। ठीक,